लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद बेतवा रिवर रिवीजन, क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा था बेतवा रिवर। तो बेतवा रिवर से स्टार्टिंग करते हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि ये नॉर्थ फ्लोइंग रिवर पढ़ा रही थी मैं स्टार्टिंग में, और इसकी लेंथ क्या है बेतवा रिवर की 590 किलोमीटर है, और एमपी में कितनी लेंथ है 232 किलोमीटर इसकी लेंथ है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? कुम्हारा विलेज रायसेन से होती है। कहाँ से स्टार्टिंग होती है इसकी? कुम्हारा विलेज रायसेन से होती है। एंड कहाँ पे होती है? यूपी के हमीरपुर में। आप सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। सबसे पहले चंबल रिवर का पढ़ा था। चंबल रिवर कहाँ एंड होती थी? तो ये यूपी के इटावा में एंड होती थी। कहाँ एंड होती थी? यूपी के इटावा में एंड होती थी। फिर सेकंड रिवर पड़ी सिंध रिवर। सिंध रिवर कहाँ पे एंड होती थी? सिंध रिवर होती थी जालौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। और बेतवा रिवर हमीरपुर यूपी। ठीक है, ये आप सीक्वेंस में याद कर लीजिए, जिससे आपको बार बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको लर्न होंगी ये चीज़ें। एक बार में आपको नहीं याद होंगी ये चीज़ें। अगर आप सोचो कि अगर आप ये सिर्फ एक बार लेक्चर देखो तो आपको हो जाएगा, नहीं, आपको बार बार ये देखना पड़ेगा लेक्चर, जिससे आपको बार बार रिविजन हो और आप रिकॉल करिए अपने आप में। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा था? इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन रायसेन से होता है, रायसेन कुम्हारा विलेज से। एंड कहाँ पे होता है? यूपी के हमीरपुर यमुना में। ये आपको याद हो जाना चाहिए अब अच्छी तरीके से। लेंथ इसकी क्या है? 590 किलोमीटर है, और एमपी में कितनी है? 232 किलोमीटर है। ट्रिब्यूटरीज इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बीना, धसान एंड जामनी। कौन कौन सी हैं? बीना, धसान एंड जामनी। इसका मैंने निमोनिक्स भी बताया था आपको कि डीजे बजेगा। कहाँ डीजे बजेगा? तो बेतवा नदी पे डीजे बजेगा। कहाँ डीजे बजेगा? बेतवा रिवर पर डीजे बजेगा। ठीक है, इसका निमोनिक्स मैंने बताया था। और ये धसान जो रिवर है वो नेम्ड बाय दर्शन कंट्री। ये दर्शन कंट्री का नेम है, जो एंशियंट और मिडिवल टाइम पे ये कंट्री इंडिया में थी। तो इससे इस नदी का क्या नाम पड़ा? धसान नदी पर नाम पड़ा। चलो ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? सम्राट अशोक और हलाली विदिशा एमपी में है। राजघाट रानी लक्ष्मीबाई एमपी और यूपी में है। माता टीला प्रोजेक्ट एमपी और यूपी में है। परीक्षा प्रोजेक्ट यूपी में है। ठीक है, इसके अदर फैक्ट्स अपन ने देखे थे कि ऑयल रिफाइनरी, बीना की ऑयल रिफाइनरी असागौद विलेज सागर में है। बीना ऑयल रिफाइनरी के नाम से भी ये जानी जाती है। फिर सेकंड पॉइंट पढ़ा था एरन, जिसमें सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, सती प्रथा एविडेंस मिलते हैं, जो कि बीना रिवर के पास ही सागर में है। अब आते हैं बेतवा को क्या बोला जाता है? बुंदेलखंड की गंगा बोला जाता है, और एमपी की गंगा बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, क्योंकि इस रिवर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। एक देवगढ़ फोर्ट आइलैंड बेतवा नदी के किनारे बोला जाता है। देवगढ़ फोर्ट को बेतवा का आइलैंड बोला जाता है, जो कि देवगढ़ फोर्ट कहाँ पे है? यूपी में है। अब भालकुंड और राहतगढ़ वाटरफॉल दोनों एक ही हैं। भालकुंड और राहतगढ़ वाटरफॉल ये किस रिवर के ऊपर है? बीना रिवर के ऊपर है। अब अपन ने सेकंड 6 पॉइंट में पढ़ा था कि सिटी नियर बेतवा रिवर कौन कौन सी है, मतलब कि बेतवा रिवर के पास कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी, ओरछा। बार बार पढ़िए, विदिशा, ओरछा, भोजपुर, सांची, चंदेरी। ठीक है, इसको आपको सीक्वेंस में याद कर लेना है। ठीक है, फिर 7 पॉइंट पढ़ा था कि ओरछा में बेतवा को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सतधारा के नाम से। किस नाम से? सतधारा के नाम से जाना जाता है। फिर ये मैंने छोटा सा मैप बना दिया था, जैसे कि ये कुम्हारा विलेज रायसेन से निकलती है, फिर भोजपुर पड़ता है, फिर विदिशा, फिर चंदेरी पड़ता है। ऐसे करते हुए अपना पात ये हमीरपुर यूपी में एंड कर देती है। तो आज का ये टॉपिक, कल वाला जो ये टॉपिक था वो रिवीजन खत्म हुआ। आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं केन रिवर से। तो केन रिवर भी क्या है? एक नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है। क्या है? नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है। तो केन रिवर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है। इसके दूसरे अदर नेम्स कौन कौन से हैं? शुक्तिमती, दिरनावती, कर्णावती। कौन कौन से हैं? शुक्तिमती, दिरनावती, कर्णावती। एसकेडी से याद कर लीजिए, स्केड। एसकेडी मतलब स्केड। इससे आप निमोनिक्स से याद करेंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा, लेकिन आपको बार बार पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार पढ़ने से याद होगा, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आपको पढ़ना पड़ेगा। शुक्तिमती, दर्नावती और कर्णावती। शुक्तिमती, दर्नावती और कर्णावती। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है? कैमूर हिल्स, कटनी, अहिर विलेज। कहाँ से होता है? कैमूर हिल्स से कटनी, अहिर विलेज। और सब डिस्ट्रिक्ट क्या है इसकी? रीठी सब डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? रीठी सब डिस्ट्रिक्ट है। कटनी के अंदर फिर रीठी सब डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके अंदर एक विलेज है अहिर विलेज। वहाँ में कैमूर हिल से निकलती है कौन सी रिवर? निकलती है केन रिवर निकलती है। कौन सी रिवर? केन रिवर निकलती है। ठीक है,
तो इससे आप ये भी के करके भी याद कर सकते हो। क्या के इससे क्या कर सकते हो आप कि ये कैमूर हिल से कटनी से केन रिवर निकलती है। के से क्या, कैमूर हिल्स कटनी से केन रिवर। ठीक है, इससे आपको ये याद हो जाएगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट अच्छे से याद हो जाएगा, कैमूर हिल्स कटनी से केन रिवर। ठीक है, फिर इसके एंड कहाँ होती है, बांदा के यूपी में एंड होती है। कहाँ पे, बांदा के यूपी में एंड होती है, यमुना रिवर में। बांदा के यूपी में यमुना रिवर में एंड हो जाती है। तो जितनी भी अपन ने नॉर्थ फ्लोइंग रिवर पढ़ी हैं अभी तक, वो सारी की सारी कहाँ पे एंड हो रही हैं, यूपी में एंड हो रही हैं। तो आपको सीक्वेंस में ये याद कर लेना है कि सबसे पहले चंबल रिवर के बारे में पढ़ा, तो वो कहाँ एंड हो रही थी, तो वो इटावा में एंड हो रही थी। फिर इसके बाद अपन ने सिंध रिवर के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद हम लोगों ने बेतवा रिवर के बारे में पढ़ा, अब केन रिवर के बारे में। तो इसका सीक्वेंस आप याद कर लीजिएगा, जिससे आपको हेल्प मिले और आप ये एंड पॉइंट्स किसी के नहीं भूलो, क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम में कन्फ्यूजन करेगा। ठीक है, अब इसकी लेंथ क्या है, तो इसकी लेंथ है 427 किलोमीटर। क्या लेंथ है, 427 किलोमीटर। एमपी में इसकी लेंथ क्या है, 292 किलोमीटर। क्या लेंथ है, 292 किलोमीटर लेंथ है। तो अब इसकी ट्रिब्यूटरीज़ में आते हैं कि इसकी ट्रिब्यूटरीज़ क्या हैं। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज़ है सोनार, गुदेन, श्यामरी, मीर हसन, उर्मिल और चंद्रावन। इसका भी निमोनिक्स बना रखा है। ट्रिब्यूटरीज़ का स्पेशली मैंने निमोनिक्स बनाया है, जिससे आप ये बिल्कुल नहीं भूलो, क्योंकि इन नेम्स में भी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो इसका है छत्तीसगढ़ मिस यू, CG मिस MSSU। ठीक है, अब कोई बोलेगा इसमें आई नहीं है मैम, बट आई इसलिए नहीं है क्योंकि इस आई से कोई इसकी ट्रिब्यूटरी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है इधर उधर निमोनिक्स में। तो छत्तीसगढ़ मिस यू है इसका निमोनिक्स। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। तो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में गंगेयू प्रोजेक्ट पन्ना छतरपुर में है, रनगुआ प्रोजेक्ट छतरपुर में है, उर्मिल प्रोजेक्ट छतरपुर में है। तो ये सारे प्रोजेक्ट आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, केन रिवर वाटरफॉल, 2 वाटरफॉल हैं, गाथा एंड पांडव वाटरफॉल, जो कि पन्ना में है। जो लोग पन्ना से होंगे उनको पता होगा पांडव वाटरफॉल के बारे में, क्योंकि फेमस है वहाँ पे। और गाथा एंड पांडव वाटरफॉल पन्ना, रने वाटरफॉल छतरपुर में है, रने वाटरफॉल छतरपुर में। अब इसके अदर नेम्स क्या हैं, केन घड़ियाल जो सेंटर है वो कहाँ पे है, केन रिवर के ऊपर है, पन्ना छतरपुर बॉर्डर पे है। केन घड़ियाल सेंटर केन रिवर के ऊपर पन्ना एंड छतरपुर बॉर्डर पे है। इंडिया की फर्स्ट रिवर लिंक प्रोजेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो अभी भी चल रहा है और ये इसके ऊपर विवाद भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बताइए, पन्ना टाइगर रिजर्व पड़ता है इसके बीच में, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बीच में। तो जिससे क्या है, अगर ये प्रोजेक्ट बनेगा तो जो यहाँ पे जानवर हैं उनको नुकसान पहुँचेगा। तो इस वजह से इसके ऊपर विवाद चल रहा है, आप इसे न्यूज़ में भी देख सकते हैं। और इसके ऊपर आप कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन पता है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में, और कितने रुपए खर्च हो रहे हैं इसके ऊपर, कौन कौन से डैम बनने वाले हैं। तो जिसको भी ये पता हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। ओके, तो अब इंडिया का फर्स्ट रिवर लिंक प्रोजेक्ट क्या था, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, 2005 में। इसको मैं सही से लिख देती हूँ यहाँ पे, 2005 में। ओके, स्टेटस क्या, इसको स्टेटस, केन रिवर को स्टेटस मिला है, क्या मिला है, मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर का स्टेटस मिला है। क्या स्टेटस मिला है, मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर ऑफ MP बाय MP टूरिज्म डिपार्टमेंट ने दिया है। किसने दिया है, बाय MP टूरिज्म डिपार्टमेंट ने दिया है। ठीक है, अब ये मैप में मैंने दिखा दिया है, ये मैप में ये थोड़ा सा गलत बन गया है, मैं फिर से सुधार देती हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ से कटनी से निकलती है ये, और ये कोर्स फॉलो करते हुए यहाँ चली जाती है। तो ये है यमुना बांदा ऑफ UP। ठीक है, ये कोर्स करते हुए यहाँ पे चली जाती है। ये कटनी से यहाँ से स्टार्ट होती है, कौन सी, केन रिवर। तो अपन ने क्या याद किया था, के कैमूर कटनी केन। तो कैमूर पहाड़ी कटनी से केन रिवर निकलती है। क्या निकलती है, कैमूर पहाड़ी कटनी से केन रिवर निकलती है। और स्केड भी याद किया था, किसका स्केड निमोनिक्स था। तो ये जो 3 नाम है केन रिवर के, उसका निमोनिक्स था SKD। फिर छत्तीसगढ़ मिस यू किसका था, ट्रिब्यूटरीज का। तो ऐसे ही आपको निमोनिक्स याद करने हैं, जिससे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए। तो यहाँ से मैंने एक नॉर्मल रफ डायग्राम बना दिया। कटनी कैमूर से निकलती है, फिर सोनार रिवर मिलती है, फिर गुदेन इस साइड से मिलती है। तो ये आपको याद रखना है, लेफ़्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो आपने देखा
जैसे आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, ये आप खड़े हुए हैं, ये आपका जो राइट हैंड है वो इस साइड है, तो आप देखेंगे तो ये राइट फ्लोइंग रिवर्स हो गई। आपका ये लेफ्ट हैंड इस साइड है तो ये लेफ्ट फ्लोइंग रिवर्स हो गई। तो ऐसे आपको याद करना है। कभी कभार आ जाता व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट फ्लोइंग रिवर और लेफ्ट फ्लोइंग रिवर, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे देख लीजिएगा। सोनार लेफ्ट, कौन कौन सी लेफ्ट फ्लोइंग रिवर है इसमें? सोनार रिवर, श्यामरी रिवर, उर्मिल और चंद्रावन। और राइट कौन कौन सी है? गोदेन, मीर हसन, बस 2 हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा लेक्चर हो गया केन रिवर के ऊपर। अब आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो मैं सारे कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं बच्चों के। और प्लीज़ लाइक करिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए जो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं। एंड थैंक यू।